मुझे जब गुस्सा आता है तो मैंने रहता मैं हर चीज बर्बाद कर दूं, तबाह कर दूं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ड्रामा सीरियल बिस्मिल देखने के बाद अब खवातीन ने अपने हस्बैंड की एक्टिविटीज पर नजरें रखना शुरू कर दी हैं और किसी भी अनरियल सिचुएशन से बचने के लिए वो हस्बैंड को अपने फॉलो कर रही हैं और देख रही हैं कि उनकी रूटीन क्या है, वो कब कहाँ जा रहे हैं, कब किससे बातें कर रहे हैं, फोन पे लगे हैं तो कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और पॉसिबल है कि बहुत सारी खवातीन ने अपने हस्बैंड के मोबाइल के पासवर्ड्स भी हासिल कर लिए होंगे देखने के लिए कि इनके मोबाइल की गैलरी में आखिर किसकी पिक्चर्स हैं। कहीं टीटी की तरह बहुत सारे लोगों ने मासूमा की पिक्चर्स जो है खुफिया तौर पे तो नहीं रखी हुई हैं, या कोई ऐसा फोल्डर बनाया जहां पर उन्होंने मासूमा की तस्वीरें रखी। इसी तरह बहुत सारे हस्बैंड टीटी के नक्शे कदम पर चलते हुए कुछ कर तो नहीं रहे हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें सोच लेना चाहिए कि इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। एनीवेज, अब हम चलते हैं अपने लेटेस्ट एपिसोड की तरफ। लेटेस्ट एपिसोड में क्या कुछ हुआ और आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। लेटेस्ट एपिसोड में उनके बेटे ने, खासतौर पे मूसा ने जो किरदार अदा किया उसको जो है हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं। यहाँ पर रेहाम ने क्या किरदार अदा किया और क्या कुछ करना चाहिए था। मासूमा ने किस हद तक टीटी को अपना बना लिया है और अपनी तरफ मुतवज्जह करने में कामयाब हो चुकी है। मासूमा की अगली चाल क्या होगी और आने वाली एपिसोड में क्या क्या इंटरेस्टिंग सीन्स आने वाले हैं और क्या क्या धचका पड़ने वाला है मासूमा को, आइए हम डिस्कस करते हैं डिटेल से और तमाम सवालों के जवाब देते हैं आपको आज की इस वीडियो में। मासूमा और तौकीर साहब की हो चुकी है शादी और यहाँ पर रेहाम की शुरू हो चुकी है बर्बादी। जी हाँ, ऐसे ही हुआ, एक तरफ शादी खाना आबादी हुई है तो दूसरी तरफ जो है वो शादी की बर्बादी शुरू हो चुकी है। अब कहीं ना कहीं टीटी को जो है गिल्टी भी फील हो रही है। वो अपनी बीवी से नजरें नहीं मिला रहे हैं, बल्कि ऐसा है कि वो अपनी बीवी से उलझना शुरू हो गए हैं। अपनी बीवी की बातों पर, जिन बातों पर वो अभी तक खुश होकर जवाब दिया करते थे, अब उन्हीं बातों पर जो है उन्होंने रिएक्ट करना शुरू कर दिया है और साथ में जो है अपनी बीवी से उलझ रहे हैं। उसे डांट डपट तो नहीं कर रहे, लेकिन एटलीस्ट उसके नियर पहुंच चुके हैं और यही कह रहे हैं कि यार मेरा दिमाग घूम जाता है, मेरे साथ ऐसा हो जाता है, मेरे साथ वैसा हो जाता है। इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से टैकल किया उनके बेटे मुस्तफा ने। यही कहा कि इस उम्र में इंसान को ब्लड प्रेशर का जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है, तो पॉसिबल है कि उनके साथ भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो। अगर ऐसे ही तो क्यों ना आप उन्हें किसी डॉक्टर को दिखाएं, बजाय इसके कि आप ये सोचें कि उन्होंने कुछ ऐसा कर लिया हो जो कुछ आपके माइंड में चल रहा है। तो ये सब कुछ देखते हुए जो है फिर रेहाम ने ये फैसला किया कि हाँ ठीक है, हम डॉक्टर से जो अपॉइंटमेंट लेंगे और हम उनका इलाज भी कराएंगे और हम देखेंगे कि आखिर उनके साथ इश्यूज क्या हैं। एनीवेज, यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूं कि इस तरह जब होता है तो इसमें मर्द की भी सारी गलती नहीं होती है, औरत की भी सारी गलती नहीं होती है। यहाँ पर दोनों पैरेलल चल रहे होते हैं और इसमें होता क्या है ये अब जरा आप सुनिए। होता ये कि जिस तरह भी रेहाम का कैरेक्टर है वो अपने हस्बैंड के साथ कितनी डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी के साथ रह रही हैं और उन्होंने अपने आप को इस सांचे में ढाल लिया है कि अपने हस्बैंड के साथ बिल्कुल एक फ्रेंडशिप बनाकर रहती हैं। इवन ये कि उन्हें घर पे जो अपनी हुक्मरानी करना अच्छा लगता है और यही कुछ मासूमा के मिलने से पहले टीटी को अपने घर में बड़ा अच्छा लगता था कि उनकी बेगम हुक्म चलाए, उनकी बेगम बताए, उनकी बेगम इस तरह करे और इस तरह करे। शायद उनकी ख्वाहिश यही रही थी, तो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनकी बेगम ने अपने आप को ढाल लिया था। लेकिन अब हुआ ये कि जब मासूमा मिली तो मासूमा ने आकर टीटी को रियलाइज करा दिया कि भाई मर्द को इस तरह होना चाहिए, मर्द की हुक्मरानी होनी चाहिए घर में, उसे एक लीडर होना चाहिए। उसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसकी बीवी जो कुछ उससे कहे वो मन तमाम चीजें मान ले, बल्कि उसे रेजिस्ट करना चाहिए, उसे बताना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। घर का जो सिस्टम है उसके बारे में मर्द को अवेयर होना चाहिए कि घर में क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, और तमाम फैसला जो है वो मर्द की मर्जी से होना चाहिए, ना कि औरतों की मर्जी से। ये सारा कुछ रियलाइज कराया तो यहाँ पर टीटी को बड़ा अच्छा लगा कि इतनी खूबसूरत सी लड़की इतनी बातें बता रही है तो क्यों ना मैं इसकी तरफ माइल हो जाऊं। तो यहाँ पर टीटी की ये गलती है। गलती अब हम रेहाम की अगर बात करें तो रेहाम की भी बहुत मिस्टेक्स हैं। जब रेहाम को अपने शौहर को टाइम देना चाहिए तो वो टाइम नहीं दे रही है। भाई सीधी सी बात है, जब आप अपने शौहर को खुद टाइम नहीं देंगी तो वो टाइम कोई और आकर आपके शौहर को दे देगा और आपका शौहर जो है उस तरफ चला जाएगा। और यही सब कुछ हुआ है रेहाम के साथ। रेहाम अपनी जिंदगी में इतनी बिजी रही हैं, अपनी पार्टीज में, अपने जिम में और अपने जो उनका सोशल सर्कल है स्पेशली उसमें, तो उसकी वजह से उन्होंने टीटी को इतना ज्यादा टाइम नहीं दिया। तो टीटी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता किसी ना किसी तरह मासूमा की तरफ माइल हो गए और बिलाखिर उन्होंने उससे शादी भी कर ली। अब जो है मासूमा बराबर की हिस्सेदार हो गई है।
टीटी ने जो है मासूमा से शादी की, उसके साथ जो है उसके घर में नाइट स्पेंड किया, और जब घर गए तो अपनी बीवी से नजरें नहीं मिला रहे थे, गिल्टी फील कर रहे थे। इस बात का जिक्र उन्होंने मासूमा को कॉल करके भी की। जब वो ये कह रही थी, जब उन्होंने पूछा अपनी सर्वेंट से कि बीबी साहिबा कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि वो जिम गई हुई, तो उन्होंने बहुत अच्छा मौका जाना और फोन निकालकर मासूमा से बातें करने लगे। इसका मतलब यही है कि अब टीटी भी यही चाहते हैं कि अपनी बीवी से ज्यादा गैप रखें, उनकी बीवी मौजूद ना हो, मासूमा से ज्यादा कांटेक्ट कर सकें, उसके करीब हो सके, उससे बातें कर सके, उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकें। और यही सारा कुछ जो है अब लूज कर रही है रेहाम, और यहाँ पर विन करती हुई नजर आ रही है मासूमा। लेकिन आने वाली एपिसोड में सारा सिनेरियो थोड़ा सा चेंज होने वाला है। अभी मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर मूसा का जो कैरेक्टर है बहुत पॉजिटिव रहा है। उसने अपने पेरेंट्स को जिस तरह से बात समझाने की कोशिश की वो सारा कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन हमने ये भी देख लिया कि रेहाम का जो शक था वो सारा कुछ बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से ठीक ठीक चलता हुआ जा रहा है कि टीटी आखिर अकेले कहाँ जा रहा है, बगैर ड्राइवर के कहाँ चला गया। तो आने वाली एपिसोड में मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ होगा कि किसी न किसी तरह जब ये कहीं शॉपिंग पर जाएंगी या कहीं ना कहीं ये जब मासूमा को देखेंगी तो उसे ट्रेस करती हुई जाएंगी और यही कहेंगी कि आखिर मैं देखूं तो सही कि आखिर ये लड़की किस तरह रातों रात इतनी अमीर हो गई और ये रह कहाँ रही है, क्या कर रही है। तो इसी तरह ट्रेस करते करते एक दिन टीटी को ये खुद ही पकड़ेंगी, छापा मारेंगी। मे बी के आगे सिनेरियो कुछ और हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऐसा ही कुछ होने वाला है। यहाँ पर मासूमा को एक और खुशी दे दी है टीटी ने, यानी कि तौकीर तासीर साहब ने। उन्होंने ये कहा है कि भाई अब तुम घर में अकेली रहती हो, कोई मेड रख लो, कोई कुक रख लो, कुछ भी रख लो। तो उसने सब चीज़ों के लिए जब मना कर दिया तो उन्होंने आखिरी ऑप्शन उसे यही दिया कि तुम अपने अब्बा सिद्दीकी साहब को और अपनी अम्मा को यहाँ लाकर रख लो ताकि तुम्हारा अकेलापन भी दूर हो सके। तो यहाँ पर जो है मासूमा की दिल की मुराद पूरी होती हुई नजर आ रही है और साथ में मासूमा की अम्मा की दिल की मुराद भी पूरी हो रही है कि जब वो इस घर में पहली मर्तबा आई थी, जब से उसकी अम्मा की नजरें हैं कि इतना बड़ा घर तो मैंने सिर्फ ड्रामों में देखा है, इस तरह का घर है। मैं मतलब उनकी अम्मा बड़ी इंप्रेस हुई थी और उनकी कोशिश यही थी किसी तरह इस घर में रह जाए, बट नई नई शादी की वजह से वो जो है चली गई थी वापस। अब उनकी भी दिल की मुराद पूरी हो रही है और मासूमा की दिल की मुराद भी पूरी हो रही है। बट यहाँ पर सिद्दीकी साहब में अभी भी कुछ गैरत बाकी है जो कि हमें नजर आएगी आने वाली एपिसोड्स में कि सिद्दीकी साहब जो है अब क्या उनका लायामल होता है। वो रहेंगे तो यहाँ पर, लेकिन जो है फिर भी वो दिल में कुछ ना कुछ उसे गिल्टी फील करेंगे और उसका इजहार भी अपनी बातों से आगे कर दिया करेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट एपिसोड के आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। अब हम ये देखेंगे कि मासूमा जो है वो शॉपिंग करने जाया करेंगी बहुत सारी जगहों पर, और इसी तरह वो जाएंगे स्पेशली उन्हीं जगहों पर। इस बंदी को भी सुकून नहीं है। और यहाँ पर गलती मैं यही कहूंगा कि टीटी की है कि वो मासूमा को वो आउटलेट्स बता रहे हैं जहां से उनकी अपनी बेगम शॉपिंग किया करती हैं। इसका मतलब यही है कि वो अपनी बेगम की पसंद पे राजी हैं, उनकी बेगम की पसंद अच्छी है, उनकी बेगम जो कुछ वेयर करती हैं वो उन्हें अच्छा लगता है। इसी वजह से वो मासूमा के भी उन्हीं आउटलेट्स पर भेज रहे हैं और बता रहे हैं कि यहाँ से शॉपिंग कर लिया करो। पहले एक मरतबा इनका जो है आमना सामना हुआ था, वहां पर जो है रेहाम ने बहुत जलील किया था, तो मासूमा रोती हुई घर चली गई थी और उसके बाद उन्होंने जो है वो टीटी को शिकायत भी की थी कि आपकी जो बेगम है उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। अब उसके बाद आने वाली एपिसोड में हम यही देखेंगे कि एक बार फिर से इनका आमना सामना होगा, एक टाकरा होगा, और यहाँ पर जो है वो रेहाम यही कहेंगे कि कैसा कोइंसिडेंस है कि मैं जिस शॉपिंग मॉल में भी जाती हूँ, मैं जिस आउटलेट पर जाती हूँ, ये वहां पहुंची हुई होती है। तो रेहाम साहिबा को अभी ये नहीं पता कि ये ऐसा भी कोइंसिडेंस है कि भैया जिस तरह आप इनकी बेगम है उसी तरह कोइंसिडेंस के तौर पे ये इनकी बेगम भी कहलाने के काबिल हो जाएंगी आगे जाकर, और अपने आप को यही बताएंगे कि कोइंसिडेंस नहीं है बल्कि कोइंसिडेंस यहाँ तक पहुंच गया है कि अगर आप बेगम हो तो मैं भी इनकी बेगम हूँ। तो ये वाला कोइंसिडेंस जो है ना बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा जब इसे पता चलेगा कि ये भी इसकी बेगम है। एनीवेज, अब यहाँ पर जो है वो रेहाम मासूमा को जलील करेंगी दोबारा से और यही कहेंगी कि तुम जो हो यहाँ पहुंच जाती है, वही कहेगी कि मैंने तो है आपकी नौकरी छोड़ दी थी। अब रेहाम ये कहेगी कि भाई मैंने तुम्हें जो है नौकरी से निकाल दिया था। तो यहाँ पर ये सारी बातें से बुरी लगेंगी और यहाँ पर जो है टीटी बड़ी खामोशी से मुंह छुपाकर देखते रहेंगे कि रेहाम जो है मासूमा की इतनी इंसल्ट कर रही है। एंड मोस्ट प्रोबेबली, बल्कि मैं ये कहूँगा कि ऐसा जरूर होगा कि घर जाकर ये रेहाम को इस बात पर डांटेंगे कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अब उसकी लाइफ है, वो जैसे भी स्पेंड करे उसे करने दो, बट हमें उसको कुछ नहीं कहना चाहिए। अगर वो इन फ्यूचर कहीं नजर भी आ जाती है तो इग्नोर करना, अब उसे कुछ ना कहना, छोड़ो, उसे जाने दो। उसके बाद होगा ये कि मासूमा जो है जब घर जाएगी तो जाकर अपनी अम्मा को सारी बातें बताएंगी। तो उसकी मासूमा की अम्मा यही कहेगी कि भाई जो उनकी पहली बीवी है रेहाम, वो ऑलरेडी तौकीर को जीत चुकी हैं, तो अब जो है तुम्हारा यहाँ पे कुछ भी नहीं बनता है,
तुम बेकार की एफर्ट्स कर रही हो। और वो ये कहेगी मेरा दिल चाहता है जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं सारी चीजें तोड़ फोड़ कर दूं, सब कुछ फेंक फाक दूं। तो अम्मा जी ये कहेंगे कि फेंकने फाकने से कोई फायदा नहीं होगा, अब जो है तुम कैच करना सीखो। लेकिन यहाँ पर मासूमा ने अब ये ठान ली है कि वो किसी ना किसी तरह रेहाम को तौकीर की जिंदगी से अलग कर देगी। और ये एक बहुत बड़ा हादसा होगा मूसा के लिए। मूसा इस चीज को बिल्कुल भी बेयर नहीं कर पाएगा कि कुछ इस तरह का मामला हो, या सिर्फ उसे ये पता लगना भी बहुत ज्यादा, ये कहना चाहिए शॉकिंग होगा उसके लिए कि उसके बाप ने एक और शादी कर रखी है। क्योंकि वो अपने बाप को अपना बड़ी समझता है, अपना दोस्त समझता है, और बाप जब इतनी सारी बातें उससे छुपा कर रखेंगे तो यहाँ पर मूसा को बहुत बड़ा शॉक लगेगा और शॉक से वो कभी भी वापस नहीं निकल पाएगा। तो आने वाली एपिसोड में हम देखते हैं कि मासूमा कितने अपने प्यार के जाल में मजीद तौकीर साहब को फंसाती है, कितनी मीठी मीठी चिकनी चपड़ी बातें करके वो अपनी तरफ रागिब करती है और रेहाम का घर तबाह करने में कामयाब हो जाती है। इन तमाम बातों को जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए और नेक्स्ट वीडियो तक का इंतजार कीजिए। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।